हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, टेक जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या क्या रखा है कि एक बॉल को हमने, जैसे यहाँ पे ज़मीन थी, यहाँ से हमने क्या किया, इस बॉल को ऊपर फेंकना शुरू किया है, ऐसे वर्टिकली ऊपर को फेंका है। तो ये बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। और किस स्पीड से फेंकी हमने, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से हमने क्या कर रखी है, बॉल फेंक रखी है ऊपर को। यहाँ पे देखो, जो ये बॉल है, अगर हम ऊपर फेंकते हैं बॉल को, तो ये जो हमारा मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्वाकर्षण, वो क्या करेगा, इस बॉल को नीचे खींचेगा, इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक आपका एक्सेलरेशन लगेगा नीचे को। कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, तो वो हमारा कहलाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी। तो एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ को लगेगा, नीचे को लग रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो नीचे को लग रहा है, और हमारा जो मोशन है ऊपर को है। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, धीरे 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 क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे को है, और जबकि जो ये मोशन कर रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। तो धीरे 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 कम होगी, और कहीं पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा जहाँ वो पॉइंट होगा इसका, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे रुक गया होगा। फिर यहाँ से क्या होगा, इसका फ्री बॉल होगा। फिर यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू होगी, और वापस क्या आ जाएगी, यहाँ ज़मीन पे आ जाएगी ये बॉल हमारी। ऐसे ही होगा वर्टिकली ऊपर फेंकने के केस में। तो ये हमने जब बॉल ऊपर फेंकी थी, यहाँ पे गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, वो क्या कहलाएगी, इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। खैर, अब यहाँ पे बात हमें आ रही है कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। फ्लाइट का मतलब हुआ जब हवा में उड़ना किसी का, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि ये बॉल कितनी देर हवा में थी, वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो ये बॉल कितनी देर हवा में थी भाई, यहाँ से ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और फिर जब तक यहाँ नीचे ज़मीन पे वापस नहीं आ गई, तब तक ये क्या थी, हवा में थी। तो हमें ये ही टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये टाइम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखो, यहाँ पे देखो, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, और वर्टिकली ऊपर फेंक रखा है जब हमने ऑब्जेक्ट, तो वो हमारा क्या होगा, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जानते हो कि सेकंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या कहलाती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कहलाती है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने जो हमारा मोशन हुआ ऊपर की तरफ, मैक्सिमम केस में हम वही करते हैं, साइन कन्वेंशन आपको ध्यान होगा कि अगर हम जो ऊपर को है उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, कि ऊपर को जो मोशन हो रहा है वो हम मानते हैं कि क्या है, पॉजिटिव मोशन है। और अगर नीचे को हो रहा है, हम उसको क्या मानते हैं, नेगेटिव मोशन मानते हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो हमारा u है वो ऊपर को लग रहा है, तो u पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऊपर को हुआ है तो s पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन देखो, हमारा मोशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस का जी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा हो जाएगा एस बराबर यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और आप लोग चाहते हो कि नहीं जी, हम, आप कोई ऐसा भी तो सोच सकता है कि ज़रूरी है हम ऊपर कोई मोशन को पॉजिटिव लें। वो कहेगा ना जी, जो नीचे को है हम उसको पॉजिटिव मोशन लेते हैं, और जो ऊपर को है हम मानते हैं कि यहाँ ऊपर को जा रही कोई ऑब्जेक्ट, तो हम मानते हैं कि वो नेगेटिव मोशन कर रही है, ठीक है जी। अगर इस अकॉर्डिंग लेता है कोई, तो तब देखो, तब उस केस में हमारा फॉर्मूला जो होगा वो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो, हमने जब यहाँ से फेंकी थी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर का था, लेकिन हमने जो मान रखी है डायरेक्शन नीचे को है, यानी कि मोशन के पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस का एस हो जाएगा इस केस में। इक्वल टू, देखो, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ को लगाई थी हमने, ऊपर को फेंका था, तो वेलोसिटी ऊपर को थी, लेकिन हमने इस टाइम मान ली कि डायरेक्शन नीचे को पॉजिटिव है। तो इस टाइम ये यू क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे को मान रहे हैं पॉजिटिव, तो यू टी हो जाएगा। अब देखो, इस केस में हमने जब नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रखी है, जी कहाँ को लग रहा है, जब हमने बॉल को यहाँ पे से ऊपर फेंका था, जी तो नीचे को ही लग रहा, तो ये जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली आ जाएगा, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन पॉजिटिव हमने नीचे को ले रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो केस हो सकते हैं हमारे, दो तरीके से हम इसको दिखा सकते थे। अब दोनों में आप अप्लाई करोगे, हमें जैसे यहाँ पे टी फाइंड करना है, तो दोनों केस में आपका टी इक्वल आएगा। देखो कैसे, एस देखो ना, तो सबसे पहले एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ, बॉल यहाँ से गई थी और वापस यहीं पे आ गई है,
तो 0 मीटर से शुरू किया था, 0 मीटर पे आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कितना हुआ, 0 हुआ। तो एस तो हो गया हमारा 0 बराबर यू हमें दे रखा था 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो 20 गुणा आ गया क्या हो गया टी माइनस का हाफ इंटू जी बोल रखा है 10 ले लो जी, 10 गुणा आ गया क्या हो गया टी स्क्वायर। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 5t² हो जाएगा, 2×5 = 10, इधर जाएगा 5t² इक्वल टू कितना हो जाएगा 20t, और t बराबर कितना हो जाएगा, ये इसके अपन में गया, ये इसके अपन में गया, तो 5 को 20 4 सेकंड। तो 4 सेकंड है जी वो टाइम इंटरवल, या बोलूँ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 4 सेकंड हो गया, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो टाइम जब बॉल ऊपर फेंकी और वापस ज़मीन पे आने में जितना टाइम लगा वो क्या कहलाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, और कितना हो गया 4 सेकंड हो गया। अब इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से रख के देखो वैल्यूज़, एस डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी 0 होगा तो माइनस का हो प्लस का हो, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से, ठीक है 0 रखा। और यहाँ पे देखो ये माइनस का हो जाएगा, यू कितना था 20 था, तो 20 गुणा आ गया टी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का हाफ इंटू जी कितना हो गया, जी आपका 10 लेना था, और क्या हो जाएगा t² अपनी जगह। तो ये फिर से क्या आ जा रहा है, ये इधर चला जाएगा तो ये 20t हो जाएगा, इधर क्या बचेगा ये 5t² और t फिर से निकालोगे आप तो कितना हो गया 4 सेकंड। तो देखो हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, आप ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे चाहे आप नीचे को पॉजिटिव डायरेक्शन लोगे, फिर जो हमारे जैसे टर्म होती हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इन सब का जो डायरेक्शन होगा उसको हमारे जो हमने जो डायरेक्शन मानी है पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर इसी डायरेक्शन में ये होते हैं तो हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर हमने पॉजिटिव नीचे को माना है और ये सारे के सारे भी नीचे को ही हैं टेंड्स हो रहे हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव लिए जाएंगे। अगर हमने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया और ये सारे के सारे नीचे को लग रहे हैं तो सारे के सारे नेगेटिव लेने पड़ेंगे, बस इतना सा केस है। अगर जो हमने मान रखी डायरेक्शन पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में है तो सारे पॉजिटिव ले लो, अगर जो हमने मान रखी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, हमने यहाँ पॉजिटिव माना इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो सारे नेगेटिव ले लो, बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है। तो आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इसको किसी और तरीके से कर सकते थे आप, मतलब कुछ और तरीके से, यहाँ पे अगर आपको सेकंड इक्वेशन से न करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था ना हमें, ठीक है जी। तो आप पता क्या करते, आप सबसे पहले आप लगाते कौन सा वाला, v बराबर u प्लस AT वाला लगा सकते थे, ये वाला फॉर्मूला लग जाता। इसमें देखो आपको फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेते। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हम वर्टिकली ऊपर फेंकते किसी चीज़ को तो यहाँ तक गई फिर ये नीचे आई थी ना, तो जितना टाइम ये ऊपर जाने में लगाती है उतना ही टाइम ये क्या होती है नीचे आने में लगाती है। तो अगर आपको ये वाला टाइम भी पता चल गया है यहाँ से और इस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना लिया इसने, ये आपको ये भी पता चल गया है, तो आपका जो आंसर है टी का वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ से क्या होता है v बराबर u प्लस AT, तो हमने कहा है कि जो v होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब हमारे मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो 0 रख दो यहाँ पे। u कितना हो जाएगा, u हमने जिस स्पीड से फेंका था 20 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो ये माइनस का g हो जाएगा। माइनस का जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर को ले रहे हैं, तो माइनस का जी हो जाता। तो एक ही जगह पे ये क्या हो जाता, ये ऐसे भी लिख सकते थे इस फॉर्मूला को, v इक्वल टू यू माइनस जी टी ऐसे लिखा जा सकता था। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या हो जाएगा जी 10 लेना था, 10 गुणा आ गया 10 गुणा आ गया टी, v बराबर u माइनस AT। तो कितना हो गया ये हो गया इधर 20 बराबर कितना हो गया 10t, तो ये हो गया आपका t बराबर कितना हो गया 2 सेकंड हो गया। तो ये देखो जी मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए इसको 2 सेकंड लगे हैं, कितने लगे हैं 2 सेकंड लगे हैं। तो हमें टोटल मतलब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट देखना था कि कितनी देर हवा में था, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक 2 सेकंड लगा, फिर यहाँ से नीचे ज़मीन पे आने में भी इसको कितना सेकंड लगेंगे 2 सेकंड लगेंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 सेकंड। तो टोटल टाइम कितनी देर वो हवा में था, या वो यहाँ से वो नीचे से फेंक करके वापस नीचे आने पे कितना टाइम लगेगा 4 सेकंड लगेगा। तो ये ऐसे भी कर सकते थे। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो इसी प्रकार का कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।